कालिदास की जो मेघदूत है उसकी प्रमुख सूक्तियाँ देखिए। पहला नंबर क्या है कि मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा वृत्ति चेता। दूसरा नंबर कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्च चेतना चेतनेषु। और तीसरा नंबर है यांचा मोघा वरमधि गुणे नाद में लब्ध कामा। चौथा नंबर है कि आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशो वांगनानाम शब्दः पाति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रणधि। पाँचवा नंबर है कि रिक्ता शर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। छठवां नंबर ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को बिहातुम समर्था। सातवां नंबर स्त्रीणा माद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। ये सभी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, मेघदूत से सूक्ति है। आठवां नंबर मंदायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थ कृत्या। नौवां नंबर है कि आपन्नर्ति वृषमन्नफलाः संपदो हुतमानाम्। 10वां नंबर सूर्यापाय न खलु कमलं पुष्यति स्वाम भिक्षाम। और 11वां नंबर है कि 11वां नंबर क्या है कि प्रागः सर्वो भवति करुणो वृत्ति राद्रांत रात्मा। 12वां नंबर कांतोदंताः सुहृदुपनताः संगमाते किंचिदूनाः। 13वां नंबर कास्यात्यंतं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो नीचैर्गच्छतु परिचा चक्रनेमि क्रमेण। 14वां नंबर है कि ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहतुम समर्था। 15वां नंबर प्राची मूले तनुभ्यो कला मात्र शेषाम हिमांशो। देखिए, कालिदास का परिचय देखें तो संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु के नाम से प्रसिद्ध महाकवि कालिदास का भारतीय साहित्यकारों में ही नहीं अपितु विश्व के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। इनके समय, जन्म स्थान एवं जीवन के विषय में अन्य प्राचीन भारतीय साहित्यकारों की भांति कुछ निश्चित जो है रूप से नहीं कहा जा सकता। किंवदंतियों एवं अंतः साक्ष्यों के आधार पर ही थोड़ा बहुत जाना जा सकता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि संस्कृत के महाकवियों का ऐतिहासिक जीवन परिचय निबिड़ अंधकार में छिपा है। उनमें कालिदास भी हैं जिन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। यह किंवदंती विश्व प्रसिद्ध है कि कालिदास बचपन में बड़े मूर्ख थे। उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसके लिए द्योतमा वृत्तांत प्रसिद्ध है। बाद में पत्नी के द्वारा घर से निकाल दिए जाने पर कालिदास ने भगवती की आराधना की। उनकी ही प्रसन्नता के फलस्वरूप यह जो है महाकवि बन गया। स्थिति काल की बात करें तो महाकवि ने अपने जीवन के विषय में स्वयं कहीं कुछ नहीं लिखा। अनेक विद्वानों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर काल निर्णय किया है, परंतु सभी एक मत नहीं है। इनका समय दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा छठी शताब्दी के मध्य में माना जाता है। इनके जो मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक अग्निमित्र का समय 148 से 136 ईस्वी पूर्व इतिहास से जो है प्रमाणित है। अतः तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ये 148 ईस्वी पूर्व के बाद हुआ। दूसरी ओर छठी शताब्दी के अंत में हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने कालिदास की कविता की प्रशंसा की है। इस प्रकार कालिदास का समय दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा छठी शताब्दी के मध्य में होना निश्चित है। बात करेंगे कालिदास की कृतियों की तो कालिदास की काव्य प्रतिभा का परिचय उनकी कृतियों के माध्यम से मिलता है। अपने काव्य उत्कर्ष की पराकाष्ठा के कारण महाकवि कालिदास का नाम उत्तरवर्ती कवियों में एक उपाधि के रूप में व्यवहृत हुआ है। इस प्रकार कालिदास के नाम से अनेक जो है ग्रंथ उपलब्ध हैं। वे सभी ग्रंथ कालिदास द्वारा रचित हैं। इसमें संदेह विद्वानों एवं आलोचकों ने अध्ययन और विश्लेषण के बाद निम्नांकित रचनाओं को प्रामाणिक रूप से कालिदास द्वारा रचित माना है। महाकवि की प्रसिद्धि मुख्य रूप से उनके 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, 2 महाकाव्यों इसमें रघुवंशम है, कुमार संभवम एवं 2 गीत काव्यों मेघदूतम, ऋतुसंहारम पर आधारित है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो इसमें 7 अंकों का यह नाटक है। कितने अंक हैं? 7 अंक। और यह क्या है? नाटक है। कालिदास की प्रशंसनीय कृति है। यह नाटक महाभारत के आदि पर्व पर जो है आधारित है।
इसमें दुष्यंत है, शकुंतला के प्रणय, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। मालविकाग्निमित्रम की बात करें तो 5 अंकों में विभक्त, 96 श्लोकों में पूर्ण। इस नाटक में क्या है, शुंग वंश के राजा जो है अग्निमित्र तथा मालविका नाम की विदर्भ राजकन्या की प्रणय कथा वर्णित है। यह नाट्यकाल की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट रचना है। नाटक के सभी पात्र, घटनाएं एवं अवस्थाएं एक ही उद्देश्य अग्निमित्र की प्रणय सिद्धि की पूर्ति में सहायक है। विक्रमोर्वशीयम की बात करें तो 5 अंकों का यह नाटक 165 श्लोकों में पूर्ण हुआ। इसमें पुरुरवा और उर्वशी नायक नायिका की प्रणय कथा वर्णित है। इस नाटक को जो है कलात्मक पूर्णता नहीं मिली है। कालिदास की नाट्य कला की प्रतिभा का चूर्णांत निदर्शन तो केवल अभिज्ञान शाकुंतल है। बात करें ऋतु संहारम की तो कालिदास ने काव्य काल का आरंभ जो है ऋतु वर्णन परक इस लघु काव्य ऋतु संहारम से किया है। यह 197 श्लोकों में पूर्ण। कालिदास का यह खंड काव्य 6 सर्गों में विभक्त है। ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ करके भारतवर्ष की प्रधान छहों ऋतुओं का एक एक सर्ग में संग्रहण करके प्रस्तुत किया गया है। मेघदूतम की बात करें तो पूर्व और उत्तर 2 प्रधान भागों में विभक्त यह खंड काव्य समस्त संस्कृत गीत साहित्य का परम उज्ज्वल रत्न है। एक विरही पक्ष की मार्मिक मनोव्यथाओं के अभूतपूर्व चित्रण ने इस काव्य को भारतीय साहित्य में अद्वितीय स्थान प्रदान किया है। अब बात करेंगे जो है एक रचना इनकी कुमार संभवम है और यह कालिदास की अंतिम रचना है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध की पौराण की कथा वर्णित है। वर्तमान समय में उपलब्ध ग्रंथ में जो है 17 सर्ग हैं, किंतु महाकाव्य की पूर्णता के संबंध में अनेक विद्वानों की धारणा है कि प्रारंभ के 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा रचित हैं, क्योंकि इन 8 सर्गों की टीका जो है मल्लिनाथ द्वारा की गई है। तो ये कुमार संभवम हो गया। अगला है रघुवंशम की बात करते हैं। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है और इसी कारण भारतीय आलोचकों ने कालिदास के लिए रघुकार अभिधान का प्रयोग किया है। किसके अभिधान का प्रयोग किया तो रघुकार अभिधान का प्रयोग किया है। इसमें जो है 19 सर्ग हैं, जिनमें रघुवंशी राजाओं को वर्णन किया गया है। रघुवंश एक समय जो है इतिवृत्तात्मक काव्य न होकर चरित्रों की चित्रशाला के समान प्रतीत होता है। समग्र काव्य में जो है कालिदास की तूलिका रघु तथा राम के चरित्रों को संवारने में सर्वाधिक रम्य है। रघुवंश के पूर्वार्ध में रघु का आदर्श चरित्र अत्यधिक उदात्त है तथा उत्तरार्ध में राम का रघुवंश के अनुशीलन से स्पष्टता प्रकट होता है कि प्रकृति रंजन के कारण राज्य की समृद्धि होती है तथा प्रकृति हिंसन के कारण जो है राज्य का सर्वनाश होता है। रघुवंश के उत्तरार्ध में क्रमशः जो है पत्नों उन्मुख राज चरित्रों का वर्णन है तथा अंत में अग्निवर्ण के विलासितापूर्ण जीवन का अंत दिखाकर कवि ने इस कथन की पुष्टि की है। अब देखिए मेघदूतम एक दृष्टि में क्या है, प्रणेता कौन है तो महाकवि कालिदास है। उपजीव्य क्या है तो रामायण है और मुख्य कथानक इसमें क्या है तो मुख्य कथानक जो है उत्कंठित हृदय की वियोग दशा के चित्रण है। और खंड की बात करें तो 2 खंड हैं, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। ठीक है, पूर्व मेघ में क्या है तो रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है और उत्तर मेघ में क्या है, उत्तर मेघ में प्रिया के लिए संदेश प्रेषण है। किसके लिए संदेश प्रेषण, प्रिया के लिए। नायक कौन है, किंकर यक्ष है नायक है और नायिका यक्षणी है। छंद की बात करें तो इसमें मंदाक्रांता छंद है और रस जो है विप्रलम्भ श्रृंगार। शैली की बात करें तो वैदर्भी रीति प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है प्रसाद गुण है। श्लोक संख्या कितना है तो जो है पूर्व मेघ में जो है 63 है और उत्तर मेघ में कितना है 52। कुल मिलाकर जो है 115। काव्य प्रकार की बात करें तो गीत काव्य। काव्य प्रकार क्या है तो गीत काव्य, संदेश अथवा दूत काव्य। टीकाएं की बात करें तो 50 से अधिक, मल्लिनाथ की टीका सर्वश्रेष्ठ। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं तो पहला प्रश्न है कि मेघदूत का रचनाकार कौन है तो इसमें भारवी भवभूति दंडी कालिदास है। तो कालिदास जो है किसके रचनाकार हैं, मेघदूत के। अब दूसरा नंबर है कि मेघदूत विभक्त है कितने भागों में तो मेघदूत जो है 2 भागों में विभक्त है। मेघदूत में किसकी मनोव्यथाओं का चित्रण है तो किसके मनोव्यथाओं का चित्रण है, इसमें यक्ष की मनोव्यथाओं का चित्रण है। मेघदूत का प्रमुख पात्र कौन है तो मेघ है प्रमुख पात्र। मेघदूत के श्लोकों की संख्या कितनी है तो 115 हमने बताया और इसमें जो है 63 जो है
पूर्व मेघ के हैं और उत्तर मेघ के जो है 52, कुल जो है 115 हो जाते हैं। मेघदूत का उपजीव्य क्या है? तो रामायण है। और मेघदूत के पूर्व भाग में वर्णन क्या है? तो रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है। मेघदूत का प्रमुख रस कौन सा है? तो वियोग श्रृंगार है। मेघदूत का प्रमुख रस है ये वियोग श्रृंगार। मेघदूत की काव्य विधा गीत काव्य है। और मेघदूत के पूर्वार्ध की श्लोक संख्या हमने 63 बताया और उत्तरार्ध की संख्या 52 बताया। मेघदूत की टीकाओं में किसकी टीका जो है सबसे अधिक प्रमाणिक मानी जाती है? तो मल्लीनाथ की टीका जो है सबसे अधिक प्रमाणिक मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि हर्टल ने मेघदूत में कितने श्लोकों को ही मौलिक माना है? तो 108 जो है श्लोकों को ही मौलिक माना है। किसने? हर्टल ने। तो हर्टल के अनुसार पूछा जाए कि मेघदूत में कितने श्लोकों को ही मौलिक माना है? तो 108 श्लोकों को ही मौलिक माना है। मल्लीनाथ ने अपनी टीका में कितने श्लोक स्वीकार किए हैं? तो 121 श्लोक जो है स्वीकार किए हैं मल्लीनाथ ने अपनी टीका में। एस.के. दे ने अपनी टीका में मेघदूत के कितने श्लोक स्वीकार किए हैं? तो एस.के. दे ने अपनी टीका में मेघदूत के जो है 111 श्लोक स्वीकार किए हैं। अगला है कि 15 क्वेश्चन है कि मेघदूत के टीकाकारों में गणना नहीं की जाती किसकी? तो धनिक की नहीं की जाती बल्कि मल्लीनाथ की जाती है, वल्लभ देव की जाती है, परमेश्वर की जाती है। मेघदूत के टीकाकारों में गणना की जाती है किसकी? जिनसेन की जाती है। और मेघराज ने मेघदूत की टीका में श्लोक स्वीकार किए हैं। तो मेघराज ने मेघदूत की टीका में श्लोक जो है 127 श्लोक को स्वीकार किया है। पूर्व मेघदूत में कहाँ से कहाँ तक के मार्ग का उल्लेख है? तो रामगिरी से लेकर अलका तक के जो है पूर्व मेघदूत में मार्ग का उल्लेख है। मेघदूत में यक्ष को शाप दिया है अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने यक्ष को जो है शाप दिया है मेघदूत में। कुबेर ने यक्ष को शाप दिया कि वह 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त होकर मर्त्यलोक में रामगिरी पर्वत पर निवास करे। यक्ष के मार्ग में नदी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो यमुना नदी नहीं है यक्ष के मार्ग में, बल्कि निर्विंध्या नदी है, शिप्रा नदी है, चर्मणवती नदी है। यक्ष के मार्ग में पर्वत कौन सा नहीं है? तो विंध्याचल नहीं है बल्कि आम्रकूट पर्वत है, देवगिरी पर्वत है, हिमाचल है। यक्ष के मार्ग में नगरी नहीं है, कौन सा नहीं है? अयोध्या नहीं है, उज्जैनी है, विदिशा है और अलका है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि 24वां क्वेश्चन कि यक्ष का घर कहाँ स्थित है? यक्ष का घर जो है कहाँ पर स्थित है? तो भैया पहला जो है कुबेर के प्रसाद के उत्तर में जो है यक्ष का घर स्थित है। कुबेर के प्रसाद के उत्तर में यक्ष मेघ से कहता है कि कुबेर के प्रसाद के उत्तर में वह मेरे घर में प्रीतमा मिलेगी। तो कैसी मिलेगी? उदास मिलेगी। अगला है संदेश भेजते समय वियोग के कितने मास शेष रह गए हैं? तो संदेश भेजते समय वियोग के जो है 4 मास शेष रह गए हैं। विद्वानों का मानना है कि कालिदास ने संभवतः जो है मानवेतर दूत की कल्पना ग्रहण की है। तो नलोपाख्यान से, कहाँ से? तो विद्वानों का मानना है कि कालिदास ने संभवतः कहाँ से? मानवेतर दूत की कल्पना ग्रहण की, नलोपाख्यान से। मेघ को दूत बनाकर भेजने की कल्पना किसने किससे ली है? तो चीनी कवि स्वीकांग ने कालिदास से। तो मेघ को दूत बनाकर भेजने की कल्पना किसने किससे ली है? तो चीनी कवि स्वीकांग ने कालिदास से। अगला है कि स्त्रीणा माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियोषु सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो पूर्व मेघदूत से उद्धृत है। स्त्रीणा माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियोषु, तो यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो पूर्व मेघदूत से। और मंदम मंदम नुदति अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये पूर्व मेघदूत से ये भी है। मंदम मंदम नुदति अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? पूर्व मेघदूत से। भाव विह्वल कामी व्यक्ति चेतन और अचेतन में अंतर नहीं करता, इससे संबंधित सूक्ति क्या है? तो कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। तो ये भाव विह्वल कामी व्यक्ति चेतन और अचेतन में जो है अंतर नहीं करता। तो इससे संबंधित सूक्ति क्या है? कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। अगला है 32 क्वेश्चन की धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प क्या है? तो क्वा मेघा है। तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वा मेघा। तीरोपांत जो है स्तनित सुभगम पाश्य से स्वादु यस्मात् में किसका कथन है? तो यक्ष का कथन है कि तीरोपांत स्तनित सुभगम पाश्य से स्वादु यस्मात् में किसका कथन? यक्ष का है।